जो मेरे अंदर का थॉट है और जो मेरे अंदर का फियर चल रहा है ना, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो फियर ये है, देखो बड़े सारे प्लानों में एक प्लान ये भी है कि एक सोलो राइड में जल्दी मारूंगा यार इसी बाइक के ऊपर। अब थोड़ा टायर वायर ठीक करवाए हैं, चुल मची हुई है तगड़ी। जब तक साथ साथ बाइक ढूंढ रहे हैं, जब तक नहीं मिलती तब तक ये वाली तो चलानी है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था यार, बुलेट का भी अपना अलग ही मज़ा है। जो लोग बुलेट के शौकीन हैं वो दूर दूर तक बुलेट को ही ले जाते हैं। ये चल रहा है अपना नाश्ता और लंच आज इकट्ठा ही हुआ है। राजमा चावल, आलू, सलाद। फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन व्लॉग 09 में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत क्या हुई है आपको पता ही है। लास्ट वीडियो का एंड हमने सुबह ही किया था और नए दिन की शुरुआत अभी हो चुकी है। और साथ साथ मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, क्योंकि 2 दिन से मेरा ऑफिस छूट गया था तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, उसी में लगा हुआ था। और अब चल रहे हैं सुबह को छोड़ने के लिए। मेरी फिजियोथेरेपी का सेशन भी है, हमारी बाइक भी वहाँ खड़ी हुई है, बहुत सारे काम भी हैं, साथ में ऑफिस का काम भी है। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे सारे काम करते रहेंगे। अभी चल रहा है सुबह को छोड़ने के लिए, उसको छोड़ के आते हैं, फिर देखते हैं। एक बार डॉक्टर से बात कर लूँगा, अगर फिजियोथेरेपी वाली डॉक्टर हुई तो वहाँ से फिजियोथेरेपी करा के आऊँगा, नहीं तो बाइक वाले भैया से पूछ लेंगे, दिलजीत पाजी से, नहीं तो बाइक लेके आ जाएंगे। जैसे भी होगा आपको पता लग जाएगा, तो बने रहिए। अभी चल रहे हैं सुबह को छोड़ने। चलो जी चलते हैं गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी खड़ी है मेरी पार। सुबह को मैंने बोल दिया है कि आप नीचे उतरो, जब तक मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। जब तक सुबह एक बैग लेके नीचे उतरता है, हम गाड़ी लेके आते हैं। एक्चुअली जब मैं आया था सुबह तो यहाँ पे किसी और की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क के पास खड़ी कर दी एज़ यूजुअल जैसे मैं करता हूँ। तो अपनी गाड़ी लेते हैं, उसके बाद सुबह को बिठाते हैं और छोड़ते हैं ट्यूशन, और फिर बात करते हैं फिजियोथेरेपी वाली मैडम से। अगर हो पाया तो जाएंगे, करा लेंगे, नहीं तो कल से शुरू कर देंगे। बाकी अपनी बाइक भी लेके आनी ही है, तो ये सब तो आपको पता ही है। लो जी पहुंच गए हैं। गाड़ी वैसे मेरे को लग रहा है भैया साफ़ तो कर गए हैं, श्योर नहीं हूँ। इतनी गंदी तो नहीं थी बाहर से, मतलब इतनी साफ़ तो नहीं थी बाहर से, थोड़ी बहुत साफ़ तो कर गए। अंदर से गंदी होगी, अंदर से क्योंकि कराई नहीं है, तो एक बारी गाड़ी को भी साफ़ करवाना है। पहुँच गए जी घर के पास। जब तक सुबह आता है मैं आपको ऋषिकेश वाला अपडेट दे देता हूँ, जो हमारा बीच में रह गया था। ये तो मैंने अपडेट आपको दे दिया था कि परमिंदर के घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तो मैं भी वहीं चला गया था। फिर आते आते सुबह हो गई मेरे को, तो सुबह वीडियो को एंड करी थी, परमिंदर वहीं रुक गई थी। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, अब इनको छोड़ने जा रहे हैं ट्यूशन। और परमिंदर भी आज रात को या कल तक आई जाएगी वापस। और हाँ, ऋषिकेश का मेरे को अपडेट ये देना था कि अगर आपको उस जगह पे रुकना है, वो एक्चुअली जगह बहुत बढ़िया है। लोग ज़्यादातर तपोवन वाली साइड में रुकते हैं, पर तपोवन के ऑपोजिट साइड जहाँ पे लक्ष्मण झूला है, जहाँ से वो बन रहा है नया, तो उस जगह पे भी रुकने का अलग आनंद आता है। और बढ़िया जगह है, वहाँ पे इतना भीड़ भड़क का भी नहीं होता। बढ़िया बढ़िया हॉस्टल हैं, हॉस्टल भी वहीं पे ही है, आप रुक सकते हो। मतलब एरिया वो भी बढ़िया है। और अगर आपको तपोवन में जाना है, ज़्यादा हैपनिंग प्लेसेस देखनी है, तो बस वो राम झूला ही है, उसको क्रॉस किया और पहुँच गए तपोवन में। अगर आप ऋषिकेश कभी जाते हो तो इस साइड में भी रुक सकते हो। पर अगर आपको इसके बारे में कुछ अपडेट चाहिए, जैसे कहाँ पे रुकना है, कैसे है, हॉस्टल का अपडेट, पैसे कितने लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। मैं आपको सारी डिटेल्स रिप्लाई कर दूंगा, या अगली वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी चल रहे हैं सुबह को छोड़ने के लिए, फटाफट चलते हैं। क्यों भाई, चलें? गौ माता खड़ी है रोड के ऊपर। हाँ जी सर, चलें? ट्यूशन में पढ़ाई कर लेना सर अब। बाय बाय। बस कर पूरा बाय करके जाएगा। अभी जा रहे हैं सुबह को लेने के लिए, सुबह को लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वीडियो को एंड कर देंगे। यार आज का तो यही हो पाया है, क्योंकि 2 दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। ये देखो भाई, एक से एक बढ़िया है, बीच में खड़े होके लड़ने लग गए। पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। हमारे यहाँ पे ना ये एक प्रॉब्लम है। तो सुबह को ले लिया यार, अब सुबह को छोड़ते हैं घर। फिजियोथेरेपी तो मेरी रहेगी, शायद मैंने पहले ही बता दिया है। पता नहीं लग रहा क्या क्या बता दिया, क्या क्या नहीं बताया, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ ऑफिस का काम भी चल रहा है, साथ साथ ये वाले काम भी चल रहे हैं। एक तो परमिंदर भी नहीं है, तो बच्चों को मेरे को ही देखना पड़ रहा है। पर चलो कोई बात नहीं यार, वो भी ज़रूरी है। अब एक काम करते हैं, सारंग आएगा तो उसके बाद देखता हूँ, रैपिडो बुक करता हूँ और फिर जाके अपनी बाइक लेके आता हूँ। बाइक लेके आनी भी ज़रूरी है। मैंने कहा एक काम तो हो जाए, कल से जाना है ऑफिस, तो पता नहीं फिर टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे बाइक हुई खड़ी है, तो बस उठा के लानी है, ले आते हैं चल के। चलो जी पहुँच गए घर।
सारंग भी आ गया। सुबह जा एक बार सारंग को बुला के ला नीचे यार। तो जी नया अपडेट ये है कि सारंग वीर जी हमारे फ़ोन घुमा के आ गए हैं। बड़ी देर से हम वही ढूंढ रहे थे, तो यही बताएगा कैसे घूमे। बता भाई, मेरे को तो बता दिया इसने, यहाँ भी बता दे कैसे घूमे। वो ट्यूशन जा रहा था, स्कूटी मेरी जेब में पड़ा हुआ था, गिर गया, चैन बंदी जेब में। देख के स्विच ऑफ आया। 3 महीने भी नहीं हुए थे, सर ने नया फ़ोन लिया था, हमने दिलवाया था, वो गुम हो गया। पर चलो ठीक है, बड़ी देर से हम वही ढूंढने में लगे हुए थे। अब क्या करते हैं, चलते हैं फटाफट वोडाफोन के स्टोर में, एक बारी सिम बंद का एप्लीकेशन दे देते हैं और नई सिम इशू करवा लेते हैं। फिर जब नया फ़ोन लेगा तो लेगा, अभी के लिए तो इसको एकदम नया फ़ोन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसकी गलती है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से चला लिया करो स्कूटी। पता ही नहीं चला। पजामे की जेब से अगर चेन बंद नहीं करोगे तो गिरेगा ही गिरेगा भाई, नहीं गिरेगा। पर चलो कोई बात नहीं, अब चल रहे हैं फटाफट वोडाफोन के शोरूम पे, एक बारी इसका सिम बंद करवाते हैं और नई सिम की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। और मेरे को पता नहीं है कैसे होता है, एक बार उनसे पूछ भी लेंगे कि ऑनलाइन कंप्लेन करनी होती है EMI नंबर से या कैसे करना होता है, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। देखते हैं एक बारी कैसे हुआ। पहुंच तो गए, पर मेरे को लग रहा है वोडाफोन का स्टोर बंद है। चलो ये देखो भाई, वोडाफोन का स्टोर हो चुका है बंद। देख नहीं रहा, वो देख यही लिखा हुआ है, ये देखो भाई, वोडाफोन का स्टोर हो चुका है बंद। अब बात गई कल पे। मेरे को लगता है अब ऑनलाइन कंप्लेन करके इसका फ़ोन बंद करवाना पड़ेगा और फिर नई सिम के लिए रिक्वेस्ट कल डाल देंगे, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी चल रहे हैं घर को, तो ऑलमोस्ट घर तो पहुंचने वाले हैं यार। एक फ्रेंड को फ़ोन किया था, वो कहता पाजी मैं आ जाता हूँ, और फिर चलते हैं बाइक लेने। वो आ रहा है, जब तक मैं शूज़ पहनता हूँ, अपने हेलमेट का सेटअप रेडी करता हूँ, और फिर चलते हैं बाइक लेने के लिए। थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा यार, थोड़ी सी बाइक भी चल जाएगी। बहुत टाइम हो गया बाइक को हाथ ही नहीं लगाया, तो उसकी भी क्रेविंग हो रही है। फटाफट चलते हैं, तैयार होते हैं, मोटो व्लॉगिंग वाला सेटअप रेडी करते हैं और गोली होते हैं बाइक लेने के लिए। चलो जी चलो, पता नहीं क्या करते हैं भाई लोग। चलो भाई चलते हैं यार ऊपर। ये तो गए यहाँ से, दोस्त को बुला लिया है। एक काम और करना है यार, परमिंदर का भी फ़ोन आ गया है, तो उसको भी लेके आना है मेट्रो स्टेशन से। वो जब वहाँ से निकलेगी तो मेरे को कॉल कर दी। कल मारियो, पूरे गेटअप में रेडी हो चुका हूँ यार। फटाफट हेलमेट उठाता हूँ और चलता हूँ नीचे, मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वेट कर रहा है। और एक्शन कैमरे का सेटअप मैंने पहले ही कर दिया है, तो फटाफट चलते हैं यार नीचे। चलो भाई चलते हैं, फटाफट अपनी बाइक लेके आते हैं और उसके बाद देखते हैं। होप कर रहा हूँ कि बाइक ठीक होगी और बड़े टाइम से चुल भी उड़ती बाइक चलाने के। हाँ जी बाजी, की हाल चाल? नहीं बुलेट शुलेट, क्या बात है। आज बुलेट पे मोटो व्लॉगिंग होगी, तो सही है यार। फटाफट चलते हैं। सिमर तू चलाएगा मैं चलावा? मैं चलावा, चल ठीक है। तो चलो भाई, ऑल सेट। ऑफ किधर होएगी थी? वहाँ होगी। करा स्टार्ट? वाह जी वाह। थोड़ी नीचे है, चलिए। तो चलो भाई, हम निकल दिए यार अपनी बाइक लेने के लिए। और मेरे को नहीं पता यहाँ से एंगल कैसा आ रहा होगा, क्योंकि ये बुलेट है थोड़ी नीचे है। होप कर रहा हूँ कि एंगल बढ़िया आ रहा होगा। बुलेट का भी एक अपना ही मज़ा है यार। जो बुलेट के शौकीन है ना, वो बुलेट के ही शौकीन है, उनको फिर कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था यार, बुलेट का भी अपना अलग ही मज़ा है। जो लोग बुलेट के शौकीन हैं वो दूर दूर तक बुलेट को ही ले जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो यार मेरे को लगता है कि जो बुलेट है ना, ये गली के अंदर घूमने के लिए या धीरे धीरे ये अपना हल्का सा साउंड करती करती उसके लिए बढ़िया है। पर टूरिंग के लिए आपको टूरिंग बाइक ही चाहिए होगी। बाकी आप अपना ओपिनियन बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं बुलेट को लेके। ट्रक वाले भैया मुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हमेशा ये ड्रॉबैक रहा है। जब जब मैंने मोटो व्लॉगिंग लोकल में करी है ना अकेले, तो ऑलमोस्ट रात ही हो जाती है। पर इस कैमरे का ये अच्छा सुकून है कि रात को भी अच्छी फुटेज निकाल देता है। तो होप कर रहा हूँ आपको हनुमान जी के दर्शन बढ़िया हो रहे होंगे।
बहुत टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है यार। बाइक का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाइक है या वो बाइक है, बाइक बाइक ही होती है यार। बाइक हाथ में आती है तो अलग ही मज़ा आने लगता है। फटाफट चलते हैं और अपनी बाइक उठाते हैं। होप कर रहा हूँ वहाँ पे होंगे, और सही बताऊँ मैंने उनको कॉल भी नहीं किया। अगर नहीं भी होंगे तो बाइक उठा के ले आएंगे यार। बाइक तो अपनी हुई पड़ी है बहुत दिन से यार। टोल पे पहुँच गए। टोल क्रॉस करते ही बस 2 मिनट का रास्ता है। थ्रॉटल का आप लोगों को पता ही है। और अब चलते हैं फटाफट, एक बार ये काम करते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं। और हाँ, परमिंदर का भी फ़ोन आ गया है। वो कह रही है कि वो भी 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएगी, तो उसको भी मेट्रो स्टेशन से पिक करना है। तो यहाँ पे भी उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैंने जो कह रही थी जब वो निकलेगी तो फ़ोन कर देगी, तो मैं उससे कॉल करके पूछ लूँगा यार। जब निकलेगी तो उस हिसाब से हम भी निकल लेंगे। परमिंदर को भी उठाना है, घर जाके गाड़ी में ही लेके आना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास बैग भी है। तो यहाँ से बाइक उठाएंगे और उसके बाद निकल लेंगे घर को। पूछ लूँगा भाई से चाय वाय पीनी है तो यार, हम तो चाय के लिए हमेशा ही रेडी हैं। ये तो प्यास लग रही है, पानी तो पी लेंगे एटलीस्ट। जाम लगा हुआ है वापस जाते हुए। रात होगी पर फिर भी जाम है यार। ये ऑफिस वालों को ही जाम होगा आज। गलियों के अंदर बाइक चलाने में बुलेट की साउंड बेस्ट लगती है, पर अब क्योंकि मेरे को आदत टूरिंग वाली बाइक की है ना, तो मेरे को ये बाइक थोड़ी छोटी लग रही है। तो ऐसे स्कूटी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। चलो जी, पहुंच गए यार 1 मिनट में। ये भाई साहब आ रहे रॉन्ग साइड। साथ में यू टर्न है। ऑल राइट जी, रीच्ड। ये खड़े दलजीत फाजी अपने, और यहीं कहीं खड़ी होगी अपनी बाइक भी। ये खड़ी अपनी बाइक गंदी हो रखी है। बाइक अपनी हो गई है फुल सेट, और अब इसको लेके चलते हैं सीधा घर। कितने दिन से खड़ी थी, हवा तो निकली नहीं, तो इसका मतलब सेट ही है। ठीक है यार, बाजी को बाय बोलते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं। ये तो पहले ही टूटा हुआ था। ठीक है बाजी, थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, ओके जी, सी यू, बाय बाय। यू टू। चलो भाई, हेलमेट पहनते हुए निकलते हैं। चाय पीनी है? नहीं पक्का? देख ला पीनी से बोल है? नहीं, चलो ठीक है बस। चलो भाई, बैक टू आवर ऑन बाइक। चलिए, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। इसको चलाने का ना अपना ही मजा है। ओहो, बहुत दिन बाद हाथ में आई है यार। टूरिंग बाइक ही है यार, कुछ भी कहो। ऐसे लगता है हाथी में बैठ के जा रहे हो। बहुत प्यारी फील आती है। चलो भाई, लेट्स गो। इसमें तेल भी डलवाना पड़ेगा यार। टूरिंग बाइक हाथ में आते ही अलग ही मज़ा आता है यार। हालांकि एचडी एडवेंचर है, इतनी कोई बड़ी बाइक नहीं है, बट स्टिल अलग ही मज़ा है इसको चलाने का। परमिंदर का भी फ़ोन आ गया था, इसलिए ज़्यादा रुके नहीं तो यहाँ पे रुक के चाय वाय पीते। और साथ में जो हमारे सिमर भाई साहब आए हैं, वो थोड़ा कैमरा शाही भी हैं। उसका मन भी नहीं था, कह रहा नहीं भाई चलते ही हैं। ये पेट्रोल की घंटी बज रही है, तो मैं होप कर रहा हूँ पहुँच ही जाएगी अगले पेट्रोल पंप तक। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को लगता है 4-5 किलोमीटर पे ही होगा। और अगर नहीं भी पहुँची तो पीछे सिमर आ ही रहा है, लात लगा देगा। मेरे को श्योर नहीं है, जब मैंने यहाँ पे छोड़ी थी तो इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल तो था, पता नहीं।
जल्दी से यार हाथ ठीक हो जाए। बड़े सारे प्लान्स हैं मन में, क्या ही बताऊं, मतलब नेक्स्ट लेवल प्लान्स हैं, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर होने वाला है, मज़ा आएगा आपको। पर बस वेट कर रहा हूँ हाथ ठीक हो जाए। कल से फिजियोथेरेपी भी शुरू करा देंगे दोबारा से, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। वैसे तो मैं अपना हाथ अब थोड़ा थोड़ा हिलाता रहता हूँ, मतलब इसको जाम नहीं रखता। थोड़ा टाइम बहुत लगेगा, ठीक हो जाएगा यार। बड़े सारे प्लानों में एक प्लान ये भी है कि एक सोलो राइड में जल्दी मारूंगा यार इसी बाइक के ऊपर। अब थोड़ा टायर वायर ठीक करवाए हैं, चुल मची हुई है तगड़ी। जब तक साथ साथ बाइक ढूंढ रहे हैं, जब तक नहीं मिलती तब तक ये वाली तो चलानी है, ऐसी बात तो है नहीं। आ गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं। डालना भी 1000 का। क्या हो गया? कहीं जाली तो नहीं लगी जो माने हम दाब के तेल बाहर आ जाए। जीरो चेक करिए सर। हाँ जी कर ले जीरो चेक। चलो देखो यार, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी तक का जो एक्सपीरियंस, हालांकि मैंने बाइक चलाई नहीं है इसको कन्वर्ट कराने के बाद ट्यूबलेस में, पर फिर भी जो मेरे अंदर का थॉट है और जो मेरे अंदर का फियर चल रहा है ना, वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। वो फियर ये है, देखो जब ये स्पोक वाली व्हील थे ना इसके अंदर, मतलब स्पोक वाले तो अभी भी हैं पर ट्यूबलेस हो चुके हैं, जब ट्यूब वाले टायर्स थे इसके अंदर, तो मेरे मन में एक फियर रहता था कि यार अगर पंचर हो गई तो दिक्कत दे सकती है। अब मेरे मन में 2 फियर है। अगर पंचर हो गई तो चलो उसका तो है इलाज, पंचर वाली किट रख ली साथ में, हैंड टू हैंड पंचर लगा दिया। पर अगर इसकी जो तिल्ली है स्पोक वो लीक कर गया तो उसके लिए भाई ज़रूरत पड़ेगी जैसे दिलजीत पाजी जैसे मैकेनिक हैं उनकी। और अगर आप किसी टूर पे हो और तब ये स्पोक लीक कर गया तो ये फियर हमेशा रहेगा। देखो वैसे तो हालांकि वो बोल रहे हैं आज तक मैंने जितनी भी करी हैं कभी ऐसी कंप्लेन आई नहीं है। शुरू के टेस्टिंग फेज में ऐसा होता है कि जब तक टेस्ट नहीं होती शुरू में, एक बार वो काम कर गई तो वो फुल प्रूफ है। हालांकि अभी तक मैंने तो यही सुना है, पर मैं आपको अपना फियर बता रहा हूँ। अब 2 फियर है मन में, अगर पंचर होगी तो चलो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पर अगर वो स्पोक लीक कर गया तब दिक्कत है। और अगर आप राइड पे हो और उसके बाद स्पोक लीक हो गया ना तो फिर तो भगवान ही जाने क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि एक जो हवा भरने वाला होता है ना वो अपने साथ हमेशा रखूँगा, पोर्टेबल। चाहे छोटी राइड है चाहे बड़ी राइड है, उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला फियर तगड़ा है। मतलब आप अपने कमेंट्स बताना, अगर आप में से किसी ने इसको ट्यूबलेस कराया है, हिमालयन को या और किसी बाइक को जो स्पोक वाली है, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। ये वाला फियर आपके मन में होता है या नहीं होता। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्या पता ऐसे ना ही होता हो, पर जो मेरे मन में आया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अभी तो जाम में फंसे हुए हैं तो दिल की बातें तो चलेंगी चलेंगी जाम में से निकलते हैं। मज़ा आता है यार सैडलिंग करने में। पहले मैं इतनी सैडलिंग नहीं करता था, पर जब से राजस्थान राइड पे होके आया हूँ ना भाई, सैडलिंग का इतना मन करता है। जाम हो कुछ हो खड़े होके चलाओ, बढ़िया लगता है। और 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और परमिंदर का भी फ़ोन आ गया है कि वो भी घंटे 1.5 तक पहुंच जाएगी। तो घर जाके बाइक को खड़ा करता हूँ, वापस अपनी शेप में आता हूँ, दस्तार बांधूंगा, गाड़ी उठाएंगे और परमिंदर को लेके आएंगे। यार सही बताऊँ तो परमिंदर के बिना ना तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे आज मेरा काम भी था, बहुत सारा काम भी था, और भी बड़ी सारी चीज़ें थी जो साथ साथ करनी थी। तो और परमिंदर भी घर पे नहीं थी, तो बच्चों को स्कूल भेजना, हालांकि मम्मी है रोटी वोटी तो मम्मी ने ही बनाई है, पर हाँ बच्चों को तैयार करना स्कूल वूल सुबह को, तो वैसे ही थोड़ा सा पैम्परिंग चाहिए होती है। तो इस चक्कर में इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पता ही नहीं लगा दिन कहाँ भाग गया, और थकावट भी हो रही है। देखो मैटर नहीं करता अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या काम कर रही हैं। ये मत सोचना कि हाउस वाइफ है तो काम होता ही नहीं है उनको, मतलब हाउस वाइफ होना भी एक फुल टाइम जॉब है अगर आप देखो तो। इट्स नॉट दैट ईजी। पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जो लेडीज़ होती है ना उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं
कि यार घर पे ही तो है, करना क्या है इसने, सो जाएगी, खाना ही तो बनाना है, बच्चों को तो देखना है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं पता लगती। जब खुद करना पड़े 3-4 दिन तो पता लगता है कि हाँ यार काम तो होते ही हैं। और ये छोटे छोटे काम करके बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, टाइम लग ही जाता है, पूरा दिन इनका भी कैसे निकलता है इनको भी पता नहीं लगता। तो ठीक है, अगर आपका पार्टनर हाउसवाइफ भी है तो एटलीस्ट एप्रिसिएशन तो बनती है और एक थैंक यू उनके लिए भी बनता है, क्योंकि अगर वो हाउसवाइफ है, उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ, तभी हम बाहर देख पा रहे हैं, नहीं तो भैया बाहर देखना इतना ईजी नहीं है। तो मन में यार बड़े सारे प्लान चल रहे हैं राइड्स के, और एक बहुत तगड़ा प्लान चल रहा है। जब उसकी प्रिपरेशन शुरू होगी, होपफुली कल से ही या परसों से ही शुरू कर दूंगा मैं उसकी प्रिपरेशन। पर हाँ, मैं उसको ज़्यादा छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही प्रिपरेशन शुरू होगी मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। पर हाँ, जो भी होएगा, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी अ वर्थ वॉचिंग, और बढ़िया होने वाला है। और मेरे को तो मज़ा आएगा ही आएगा, आपको भी देखने का मज़ा आएगा, और परमिंदर को भी मज़ा आएगा, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फन। तो जुड़े रहिए यार। अभी तो आज सुबह ही घर पहुंचा था, तो बड़ी सारी थकावट हो गई थी, तो वीडियो भी अभी एडिट करनी है, ऑफिस का काम भी करना है, परमिंदर को भी लेके आना है, बड़े सारे काम हैं। पर चलो कोई बात नहीं, कल से अपनी इस प्रिपरेशन को भी शुरू करेंगे। चलो भाई, पहुंच गए घर यार ऑलमोस्ट। ये खड़ी अपनी कार, और अभी यहाँ लग जाएगी अपनी बाइक, और स्कूटी अपनी ऑलरेडी खड़ी है। लो जी, पहुँच गए। आजा, क्यों आजा ना, चला जा यार, चाय से पी ले। हाँ चल ठीक है, मिलने, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, पहुंच गए घर। टाइम हो चुका है 10:30 और दोनों बच्चे मैंने सुला दिए हैं। अब चल रहे हैं परमिंदर को लेने के लिए। परमिंदर का फ़ोन आ गया, वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने वाली है, उसको जाएंगे मेट्रो स्टेशन से पिक करेंगे और फिर उसको लेके आते हैं घर। एक ये सोया हुआ है और एक ये सोया हुआ है। अब जा रहे हैं परमिंदर को लेने के लिए। फ़ोन उसका आ गया है, बस 5-10 मिनट की दूरी पे ही है, जितनी देर में वो पहुंचेगी उतनी देर में हम भी पहुंच जाएंगे। तो चलो लेके आते हैं उसको। वैसे तो मैं वहाँ चला गया था, आपको पता ही है कि मैं सुबह सुबह आया हूँ, पर बच्चों को लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों की 2 छुट्टियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ज़्यादा छुट्टियाँ कराना सही नहीं लगता यार, पढ़ाई भी हैम्पर होती है, और इसलिए मैं घर आ गया, बच्चों को भेज दिया। अब परमिंदर को लेने जा रहे हैं, परमिंदर को लेके आते हैं और फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। पहुँच तो गए हैं यार, एक बारी फ़ोन करता हूँ इसको। कहाँ पे? हेलो, हाँ जी, कहाँ पे? बस अभी उतरी हूँ। मैं तो गेट पे ही खड़ा हूँ। आ गया? हाँ, ट्रेंड्स वाले गेट पे हूँ। कौन से वाले पे? ये ट्रेंड्स वाले पे, जहाँ पे ट्रेंड्स है ना, जो पहले वाला गेट है। पहले वाला मेरे को तो एक, अरे जो पहले वाला गेट है, क्या हो गया? अच्छा नहीं, वो वाला गेट नहीं है, मैं जहाँ पता नहीं, पेट्रोल पंप वाला जो आगे वाला है। हाँ आगे वाला, वहाँ पे आऊँ? हाँ मैं तो आगे वाले गेट पे ही। ठीक है कोई नहीं, वहाँ आता हूँ। ठीक है उतरा हूँ, पहुँच गया, वहीं पे ही हूँ, समझ लो, आ गया। मैं यू टर्न लेके आया और पुराने वाले मेट्रो स्टेशन में उतर गया, आगे ओल्ड फरीदाबाद वाले पे, वो नीलम पे उतर गया। तभी मैं ट्रेंड्स बोल रहा था, वो कह रही है वही ट्रेंड्स क्या है। आगे वाले पे है, बाहर आई हुई है, बस फटाफट पहुँचते हैं यार। वो खड़ी है, ये खड़ी। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं पीछे वाले मेट्रो स्टेशन पे रुक गया था। हाँ? पीछे वाले मेट्रो स्टेशन पे रुक गया। हाँ क्या हो गया, थकावट होगी बहुत ज्यादा। बस चल रहे हैं यार। एक बैड न्यूज़ भी है। कुछ क्या? सारंग का फ़ोन गुम गया यार। क्यों क्या गुम गया? नहीं झूठ नहीं बोल रहा भाई, सही में घुमाया है यार। ट्यूशन गया था, ट्यूशन जाते हुए स्कूटी में से गिर गया।
है ना? स्कूटी में से गिर गया? स्कूटी मतलब स्कूटी चला रहा था, उसकी पजामे की जेब में था, कह रहा है मैंने चेन बंद नहीं करी थी, पॉकेट ही उसमें से गिर गया। झूठ बोल रहा है? अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा, सही में ही घूम गया है। मैंने मतलब बेल्ट लगा लो, मैंने उसको ढूंढा भी है, मतलब मैं ढूंढता भी रहा, फिर वो वोडाफोन के स्टोर में गया, जब तक वोडाफोन का स्टोर बंद हो गया था, तो उसको बंद भी तो करवाना था। ऑनलाइन अभी भी कंप्लीट करनी है अभी यार, फोन बंद करा के। परेशान है वैसे बहुत, पागल को पड़ा कराया फोन चलो मैंने बढ़िया कहा ही है एक तरीके से। हाँ मैंने कहा अब तो बेटा बैठ ऐसे ही पढ़ाई कर, दिल लगा के, बाद में देखेंगे फ़ोन, तो पढ़ाई कर ले। चल रहे हैं घर बस यार, बच्चे सो गए दोनों सो गए थे, खिला पिला के सुला दिया। वैसे भाई तेरी हिम्मत है यार, मैं यही दिखा रहा था, वो अपनी बाइक भी लेके आ गया। मैं यही बोल रहा था कि अगर हाउस वाइफ भी है ना तो फुल टाइम जॉब होती है। हाँ ट्यूशन गए थे, बोलता रहा हूँ, ट्यूशन से आया, आते हुए इसने गिराया फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसी टाइम ही, मतलब 10-15 मिनट बाद ही इसने चेक करा, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने कहा भाई बैटरी ना लोगी, वो कह रहा 64% बैटरी थी। मैंने कहा अगर 64% बैटरी है ना और स्विच ऑफ है तो मतलब गायब हो चुका है। अभी तो लिया था थोड़ा। हाँ मुश्किल से 3-4 महीने भी नहीं हुए होंगे। मैंने अपनी वीडियो में भी डाला हुआ जब उसके लिए फ़ोन लिया था। अब नहीं लेके देना। हाँ अब नहीं लेके देंगे, चलो कोई नहीं। घर पहुंच गए हैं यार, और ये खड़ी है अपनी बाइक। हाँ होगी यार, कुछ भी कहो भाई, बाइक का रोप तो है। लेके जाएंगे इसको। ये देखना टायर चेंज हुआ है, टायर एक तो टायर चेंज हुआ है, ऊपर से जो एक ये है ना, ये इसका आगे वाले टायर का एक स्पोक वो था, लीक था, उसको दोबारा से कराया। तो आज काम नहीं किया बाइक लेने? नहीं किया था, अभी तो गया हूँ, रात को तो गया हूँ बाइक लेने, 1 घंटे का ब्रेक लेके। ठीक है जी, परमिंदर को भी लेके आ चुके हैं, बाइक भी अपनी आ गई है फाइनली, और फिजियोथेरेपी ज़रूर रह गई, पर वो भी कल से शुरू कर देंगे। अभी मेरे को बड़ा सारा ऑफिस का काम करना है, वीडियो एंड करके ऑफिस का काम करूँगा, उसके बाद वीडियो को एडिट करूँगा, अनलिस्ट पे अपलोड करूँगा और फिर सोऊंगा। तो ठीक है यार, होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी है तो प्लीज़ बढ़िया से लाइक कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जसविंदर सिंह कैप्टन ब्लॉग्स 09। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। जसविंदर 1627 जसविंदर सिंह कैप्टन से भी मिलेगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।